शिवी जैन सागर। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, मैं पिछले 3 साल से तो आपके प्रवचन लगातार सुन रही हूँ। जब आपका ललितपुर में चातुर्मास हुआ था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आज प्रवचन रिपीट हो रहे हैं। हर दिन ऐसा ही लगा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया ज्ञान मिला, कुछ नई चीज मिली है। मैं भगवान से हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी आपका समोशरण लगे तो आपकी दिव्य ध्वनि सुनने में आऊं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। मुझे तो आप अपने भगवान से भी बढ़ के लगते हो, क्योंकि आपने ही तो मुझे अपने भगवान तक पहुंचाया है। अब बस जिंदगी में मेरी एक यही इच्छा है कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं कि अपने सुधा गुरु के चेहरे पे मुस्कान ले आऊं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम अपने मन को आपके समान कैसे मजबूत बनाए, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना दृढ़, ऐसे कैसे चुनौती दें अपने जीवन को। महाराज श्री, सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे जीवन में अपना स्वयं का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा किसके पीछे लगा हुआ है, वो ज्ञान के प्रमाणित करने वाला कौन है, प्रमाण पत्र देने वाला कौन है। यदि हमारी कॉपी पर कोई प्रमाणक गुरु का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो फिर हमारी वह काफी मान्य हो जाती। इसलिए ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, या तो हम जिनवाणी के अनुसार अपना ज्ञान ढाल दें या अपने ज्ञान को जिनवाणी के हवाले कर दें, तो हमारा विल पावर बढ़ जाता है। हमें विश्वास करना पड़ेगा, बीमार हो तो डॉक्टर पर विश्वास करना पड़ेगा और डॉक्टर जो दवाई दे वो खाना पड़ेगा। इसी प्रकार हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा कि इसमें जो लिखा है वह सही है। हमें गुरु को बनाने का, गुरु का अर्थ ही नहीं कि हम उनकी जय जयकार करें। हमें इतना सत्य मानना पड़ेगा कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन किसी गुरु ने कभी कह दिया कि सूरज आज कल पश्चिम से निकलेगा, तो तुम्हें पूरब दिशा को भी कहे, ये पश्चिम लोग कहे नहीं देखो आज भी पूरब से निकला, बोले हो ही नहीं सकता, वो पश्चिम से ही निकलेगा। ऐसा विश्वास जब हो जाता है तब जाकर के स्ट्रॉन्ग पावर बनता है। मुझे क्यों, मेरा पावर का मूल कारण है मेरे पास कोई शक्तियां नहीं हैं, मेरे पास कोई सिद्धियां नहीं हैं और मुझे सिद्धियों का दरकार भी नहीं है। मैंने देवताओं को कुछ नहीं गिनता हूं, मैं देवताओं से कभी काम नहीं करा। उन्हीं की 100 बार पड़ी हो तो नाक रगड़ के आ जाए, मैं कोई देवताओं से मतलब नहीं रखता। मैं देवताओं को नहीं मनाता हूं, वही हमें मनाते फिरते। हाँ, उनकी नाराजगी पे मैं नहीं डरता हूं, मेरी नाराजगी पे जरूर वे कांपते रहते, कहीं बाबा जी नाराज नहीं हो जाए। तो मेरा तो एक ही सिद्धांत है, आगम में जो लिखा है वो झूठा नहीं हो सकता। वो सिद्धांत इतना जबरदस्त है, बस वही सिद्धांत मेरे से दावे के साथ डंके की चोट पर कहलवा देता है और वो सही निकलता है। मैं तो तुरंत कहता हूं भगवान आचार्यों के बारे, मैं भक्तांबर को नहीं समझता। मुझे मालूम है कि मेरे मानतुंग आचार्य महाराज का सत्य महाव्रत है, बस उस सत्य महाव्रत पर विश्वास करता हूं और भक्तांबर पाठ बोल देता हूं। तदपाद पंकज रजो मृत, बस भगवान आपने लिखा है, आपने लिखा है, सत्य महावृत्ति ने लिखा है, पर डरना क्या है, बोल दो। और इतनी निडरता से बोलोगे तो अमावस्या को भी पूनम होना पड़ेगा। विश्वास करो। जिसके ऊपर आज प्रातःकाल ही हमने कहा था, देव पर, शास्त्र पर, गुरु का अंतिम निर्णय करो, अंतिम विश्वास करो, मन को डगमगाओ मत। जिंदगी संदेह में निकल जाए, जिंदगी खोजों में निकल जाए, जिंदगी इसी में निकल जाए कि ये रास्ता सही है, कि ये सही है, ये सही है। अरे जिंदगी इतनी छोटी सी है, इसी में जिंदगी निकाल देंगे तो निर्णय कब करेंगे। तो एक बार ऐसा निर्णय हो जाए और उस निर्णय में कहीं से भी किसी भी रूप में गुंजाइश नहीं रहे
यहां तक कि गुरु के मुख से निकल गया कि पश्चिम से सूर्य निकलेगा, तो सारी दुनिया का है, आंखें भी कहें देख पूरब से निकला है, बोले गुरु ने कहा है तो पश्चिम से ही निकलेगा। तो ऐसा श्रद्धान, वो श्रद्धान ही अपन को विल पावर देता है और वही हमारी शक्ति को शक्ति महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है।